हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आई होप बढ़िया होंगे। और जैसा कि आपको पता है, पिछली क्लास में वास्तविक संख्याएं पढ़ाई गई थी। इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी कराए गए थे, जिसमें से कुछ क्वेश्चन सॉल्व भी हो गए थे, कुछ रह गए, तो उनको अब आगे सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं कि आगे कौन सा क्वेश्चन आएगा, उसे सॉल्व करेंगे और इस एक्सरसाइज को आगे बढ़ाते हैं। चलिए देखते हैं। कल जो है क्वेश्चन नंबर 7 को लगवाया था। क्वेश्चन नंबर 7 में फर्स्ट वाला ऑप्शन हो गया था। कौन सा हो गया था? फर्स्ट ऑप्शन। इसके बाद अब आगे के ऑप्शन को देखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट। एक्सरसाइज कौन सी चल रही है? एक्सरसाइज चल रही है 1.1। चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। जिन लोगों ने स्टार्टिंग का नहीं देखा, इस चैप्टर का जो भी इंट्रोडक्शन है, इसके क्वेश्चंस हैं, वो आप लास्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं। इसके बाद जो भी आगे के क्वेश्चन कराए जाएंगे, उनको समझेंगे कि कैसे हल करना है इनको। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट। 510 और कितना है? 92। इन दोनों को क्या करना है? एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे, इनका लासा मासा ज्ञात करेंगे, फिर इन दोनों संख्याओं का गुणनफल देखेंगे, वो लासा मासा के गुणनफल के बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर ये लासा मासा एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर और संख्याओं का जो गुणनफल है, दोनों ही अगर बराबर होंगे, तो हमारे उत्तर की जांच होगी। चलिए देखते हैं। पहले इसका एलसीएम देखते हैं कितना होगा, फिर 510 के पहले भाज्य गुणनखंड करेंगे। भाज्य गुणनखंड। ठीक है। चलिए देखते हैं। ये दो कितना? 2 दूनी 4, 1 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। अब देखो किससे कटेगी? 5 से। किससे? 5 से कटेगी। 5 से नहीं, 3 से कट जाएगी। देखते हैं। 3 से 3 8 24, कितना बचेगा? 1 और 3 बचे 15। अब आगे देखते हैं। अब ये 3 से नहीं कटेगी, अब ये 5 से कटेगी। 5 से विभाजित होगी, जो कि 85। किससे विभाजित है? 5 से। तो कितना बचेगा? 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35। अब इसको किससे विभाजित करेंगे? 17 को। 17 एकम 17। ये तो अभाज्य गुणनखंड किसके हो गए? 510 के। ठीक है। 510 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। ठीक है। इसी प्रकार अभाज्य गुणनखंड किसके करने हैं? 92 के। किसके करेंगे? 92, 92 के। ये संख्या 2 से विभाजित है, तो काट दीजिए इसको। कितना आएगा? 2 चौके 8 और 2 छक 12। 2 से कटेगा, कितना आएगा? 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और ये 23 एकम 23। अब देखो इसमें 92 के गुणनखंड क्या बने हैं? अभाज्य गुणनखंड जो बने हैं उनको लिख दो। 2 गुणा 2 गुणा 23। ठीक है। अब इन दोनों के अभाज्य गुणनखंडों से हमें ज्ञात करना है इसका लासा क्या होगा, इसका मासा क्या होगा। इनका क्या ज्ञात करेंगे? लासा और मासा। ठीक है। अब देखते हैं एलसीएम किसका? 510 और 92 का। पहले एलसीएम देखें कितना होगा। एलसीएम के लिए हमें पहले जो भी गुणनखंड है हाईएस्ट पावर, जैसे ये 2 आ जाएगा एक बार। ठीक है। इसके बाद ये जो 2 बचा हुआ है, ये भी आ जाएगा। सबसे कम घात जिसकी होगी उसको लाएंगे। इसके बाद 3 भी आएगा। 3 के बाद 5 गुणा 17 गुणा
23, इन सभी का क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, तब इसका लासा पता चलेगा कितना होगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंजे 60, 60 का 17 में गुणा करेंगे तो 60 गुणा 17, तो कितना बनेगा ये, 17 छक्का 102, 102 ये और 0, और इसका 23 में गुणा करेंगे 1023, सॉरी कितना होगा, 1020 का 23 में गुणा करो कितना होगा, 0, 3 दूनी 6, 3 का 0 आएगा, 3 एकम 3, 0 4, 0 2 एकम 2, 0 6 का 6 आएगा, 4 3 2, 23,460 कितना आ रहा है, 23,460। ठीक है, एक बार इसको चेक कर लेना। अब इसका एचसीएफ ज्ञात करते हैं, ये तो हो गया एलसीएम, अब एचसीएफ ज्ञात करते हैं। एचसीएफ किसका, एचसीएफ 510 और 92 का कितना होगा, इनका दोनों का एचसीएफ कितना होगा, जिसमें जिसके जोड़े बन रहे होंगे, जिसके पेयर बन जाएंगे उनको हम एचसीएफ के रूप में लिखेंगे। जैसे इसमें 2 का एक ही तो जोड़ा बन रहा है, तो इसका कितना बनेगा, मासा हो जाएगा इसका 2, कितना 2 हो जाएगा। ठीक है, अब जो कंडीशन होती है उत्तर की जांच के लिए, इसके उत्तर की जांच के लिए कि लासा गुणा मासा बराबर संख्याओं का गुणनफल, अगर ये दोनों साइड कैसी होनी चाहिए, इक्वल हो जाए, बराबर हो जाएंगी, तो हमारे उत्तर की जांच कैसी होगी, सत्य हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे का। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल में क्या होगा, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। एलसीएम और एचसीएफ कितना है, एलसीएम आया 23,460 और एचसीएफ 2 आया है, और संख्याएं क्या है 510 पहली, दूसरी 92। अब इन दोनों का गुणा करते हैं, कितना होगा, 2 का गुणा 23,460 में करेंगे कितना बनेगा, 2 का 0, 2 चक 12, 2 चौके 8 1 9, 2 3 6 और 2 दूनी 4, 46,920 ये बन गया। ठीक है, ऐसे इसको हल करते हैं तो ये कितना बनेगा, जब इसको हल करेंगे 510 और 92 का जब गुणा करेंगे तब ये कितना आएगा 46,920। आप इसको हल करके देख सकते हैं, ये दोनों पक्ष कैसे, LHS बराबर RHS, ये दोनों पक्ष कैसे हैं बराबर, तो अतः हम कह सकते हैं हमारे उत्तर की जांच कैसी है, अतः तो उत्तर की जांच क्या है, सत्य है। अब इसमें आगे के सवाल देखेंगे कि उनमें ये वाली कंडीशन लासा गुणा मासा बराबर संख्याओं का गुणनफल का जो सूत्र होता है ये फॉलो होता है या नहीं होता है, ये बताएगा कि हमारे उत्तर की जांच सत्य है या असत्य है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आप बोर्ड पे दिख रहा होगा क्वेश्चन, अगर नहीं दिख रहा है तो आप अपनी बुक में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट, 7 का थर्ड पार्ट क्या है, 336 और 54, इन दोनों के लासा और मासा ज्ञात करेंगे, इसके बाद संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करेंगे, फिर उन दोनों को ये देखेंगे इन संख्याओं का गुणनफल और लासा मासा का गुणनफल बराबर है या नहीं है। अगर बराबर होगा तो उत्तर की जांच सत्य होगी। चलिए पहले इसके क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड क्या करने पड़ेंगे, अभाज्य गुणनखंड किसके, 336 को पहले करते हैं, 336
इसको काटते हैं, पहले 2 से कट जाएगा ये, क्योंकि अंतिम अंक किसका सम संख्या है। 2 एकम 2, कितना 1 बचेगा, 2 छक 12, 1 बचेगा, 2 अट्ठे 16, 2 से काटो 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 से काटेंगे 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 से फिर काट दीजिए 21, इसके बाद 3, 3 सत्ते 21 होते हैं, 7 एकम 7, ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए हैं। अब चौवन को देखते हैं, चौवन 2 27, 3 एम 27, इसके बाद 3 कनो 3 एकम 3। अब इनके गुणनखंड लिख लेते हैं। 336 के गुणनखंड क्या बने हैं, 336 को 2 कितने 2 1 2 3 4, 2 की पावर इसको 4 लिख सकते हैं, ठीक है। कितने अभाज्य गुणनखंड है, 2 के रूप में 4, तो 2 की पावर 4 लिख लो और गुणा 3 गुणा 7। अब इसको हम चौवन को क्या लिखेंगे, चौवन के जो गुणनखंड आए हैं उसको हम लिख सकते हैं कितना 2 गुणा 3, कितनी बार आया है 3 बार आया है, तो 3 पावर 3 लिख दो, ठीक है। अब इनका क्या ज्ञात करेंगे, लासा और मासा ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, लासा और मासा, फिर संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करेंगे, ये बराबर है कि नहीं है। चलिए देखते हैं। एलसीएम, एलसीएम किसका 336, और जब इसका लासा ज्ञात करेंगे, लासा के लिए हमें इसकी जब लासा ज्ञात करेंगे 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 और 7, मतलब 2 का घन करेंगे 8 होगा, 3 का घन 27 और 7, इन तीनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो इसका क्या बनेगा, लासा बनेगा, ठीक है। और इसका मासा कितना आया था, मासा आया था इसका 2 गुणा 3 6 आया था। अब इसमें आगे देखते हैं कि लासा और मासा का गुणनफल संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा या नहीं होगा। चलिए देखते हैं। पहले लिखेंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, पहली दूसरी संख्या का क्या करेंगे, गुणनफल करेंगे और लासा मासा का गुणा करेंगे। लासा कितना आया था 3024, और मासा कितना एचसीएफ 6 है। पहली संख्या कितनी है 336 और दूसरी संख्या है 54, इन दोनों का गुणा करेंगे, ठीक है। देखते हैं कितना होगा, 6 चौक 24 की 4 और 6 दूनी 6 चौक 24 की 4, 6 दूनी 12 और 1 13 14, 14 हो जाएगा, हासिल 1, 6 का 0 कितना होगा 1, 6 3 18, 18,144, और इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, यही संख्या आएगी 18,144। मतलब इसमें एलएचएस और आरएचएस कैसे बराबर है, दोनों के मान कैसे आए, समान है, एक जैसे हैं। तो जो लासा मासा का गुणनफल और संख्याओं का गुणनफल, इसका जो फॉर्मूला है वो इसमें सही अप्लाई हो रहा है। तो कह सकते हैं हमारे उत्तर की जो भी जांच है वो कैसी है, सत्य है। अतः उत्तर की जांच सत्य है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 के सभी पार्ट हो गए, पहला भी करा दिया, दूसरा और तीसरा। अब इसको आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं कि 8 में क्या करना है, जो भी बता रहा है उसके हिसाब से देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। 8 में अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करने हैं, एलसीएम और एचसीएफ। क्वेश्चन नंबर 8 का पहला वाला देखो, 12,15 और कौन सी संख्या 21 है। पहले इसके गुणनखंड कर दो, कितना हो जाएगा ये, 12 के गुणनखंड क्या बनेंगे, 2 दूनी 4 3 12, 15 का क्या बनेगा, 15 को 3 से काटेंगे फिर 5, और 21 का कितना होगा, 3 सत्ते 21। यहां से पहले तो इसका
ये देखते हैं कि मासा क्या बनेगा। मासा में देख रहे होंगे आप, एक जोड़ा बन रहा है इसका एचसीएफ। एचसीएफ कितना आ रहा है इसका, इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ कितना बन रहा है, 3। और कोई ऐसा अभाज्य गुणनखंड नहीं है जिसका कोई पेयर बन जाए, जोड़ा बन जाए। एचसीएफ कितना आएगा, 3 आएगा। किन संख्याओं का है ये, 12, 15 और 21। इसको हम कॉमा करके लिख सकते हैं कि इन संख्याओं का जब मासा निकालें वो कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, अब इसका लासा देखते हैं कितना आएगा। इनका लासा ज्ञात करेंगे। लासा देख लो यहाँ पे, 12, 15 और 21। इस तरह से भी हल कर सकते हैं, 15, 3, 15 और 21। अब इसको हम 3 से काटें, 3 एकम 3 बचे 15, 3 सत्ते 21, 5 एकम 5 बचेगा इधर 7, 7 एकम 7, 2 दूनी 4 12, 12 पंजे 60 और 60 का 7 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 420, 420। कितना आया है, 420। एलसीएम किसका, 12, 15 और 420। ठीक है, तो यही दोनों चीजें पता करनी थी, एचसीएफ और एलसीएम। ये हो गया है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड को हल करते हैं, दूसरा वाला। दूसरा क्या है, 17, 23, 29। इन सभी के पहले तो अभाज्य गुणनखंड होंगे। 17 का तो 17 रहेगा, 17 को हम 17 लिखेंगे। 23 का तो 23 ही है, ये कटेंगे नहीं, अभाज्य संख्याएं है ये। 29 का 29 रहेगा। इन सभी का एचसीएफ कितना होगा, जब इसमें कुछ कॉमन नहीं होगा तो एक हर जगह, एक कहां पर सभी संख्याओं के साथ होता है, उसको हम किसके रूप में लिखेंगे, मासा के रूप में। किसके, मासा के रूप में। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इनको गुणा 1 गुणा 1। अब वन का तो ये पेयर बन रहा है, तो एचसीएफ कितना बनेगा, 1 हो जाएगा। और एलसीएम क्या होगा, एलसीएम में इन सभी संख्याओं का गुणा कर दीजिए। क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो वो हमारा क्या बनेगा, इसका लासा बन जाएगा। इनका आप गुणा करें कितना आएगा। अब इसमें आगे का सवाल देखते हैं, इसका गुणा करके देखेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड अब कराते हैं आगे। नोट कर लें इसको। क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट इसका कि कौन कौन है ये, 8, 9 और 25। इन तीनों संख्याओं का पहले तुम लासा मासा दोनों चीजें ज्ञात करेंगे। ठीक है, 8 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2, कितने बनेंगे, 2 के गुणनखंड 3 बनेंगे। ठीक है, 9 को 3 गुणा 3 लिखेंगे और 25 को 5 गुणा 5। अब यहां से देख रहे हैं कि इसका जो एचसीएफ है, पहले तो इसका एचसीएफ निकाल लो। एचसीएफ क्या बनेगा, एचसीएफ किसका एचसीएफ है ये, 8, 9 और 25। इन तीनों का एचसीएफ कितना आया, 1 आया, क्योंकि ऐसी कोई संख्या नहीं बन रही है जिसका जोड़ा बन जाए, तो इसका एचसीएफ मासा कितना होगा, 1 हो जाएगा। अब इसका लासा ज्ञात करेंगे, एलसीएम 8, 9, 25। अधिकतम पावर कितनी है इसकी, 2 की पावर 3, और ये कितना है, 3 की पावर 2, और ये 5 का स्क्वायर। ठीक है, इनका गुणा करते हैं कितना आएगा, ये 8, ये 9 बनेगा, 3 का वर्ग, ये 25 हो जाएगा। 25 का 8 में गुणा कर दीजिए, 25 अट्ठे 200 और 9 में 9 दूनी 18, कितना बन रहा है ये, 1800। ठीक है, आप इसको चेक कर सकते हैं।
इसको नोट कर लें। अब आगे के सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको ज्ञात करना है इसका लासा ज्ञात करेंगे। संख्याएं दी हैं और मासा दिया गया है। क्या ज्ञात करेंगे? लासा ज्ञात करेंगे। फॉर्मूला पता होना चाहिए। कौन सा सूत्र होता है? कौन सा सूत्र होता है? लासा गुणा मासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर संख्याओं का गुणनफल। क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे एचसीएफ दिया है। एचसीएफ किसका दिया है? 306 और 657 कितना है? 9। एचसीएफ 9 दिया है और संख्याएं तुम्हें पता है, एक 306 है, एक कौन सी है? 657। और ज्ञात क्या करेंगे? एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम। तो फॉर्मूला बनता है एलसीएम के लिए। एलसीएम किसका? 306 और 657 बराबर पहली संख्या दूसरी एचसीएफ। पहली संख्या है 300, दूसरी क्या है? 6, और इसका जो आया है एचसीएफ है 9। अब 9 से काट दो इसको, ये वाली संख्या कट जाएगी। 9 3 27, कितना बचेगा? 3। 9 चौके 36। तो 34 में 657 से गुणा करके देखेंगे, जो भी आएगा वो इसका क्या बनेगा? इसका लासा होगा, एलसीएम। क्या बनेगा इसका? एलसीएम। इसका गुणा करके देख लो कितना आ रहा है। 657 में किससे गुणा करेंगे? 34 से। 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, 2 22, हासिल 2 लगेंगी तो 22 हो जाएगा ये। और 4 छंग 24 और 2 26, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, 2 17, 3 छक 18, 1 19, 8 बचेगा, 3 होगा ये, 7 6 13, 9 2 11, 1 12, 1 1 2, 22,300 कितना आ रहा है? 22,338। एक बार इसको चेक कर लें, कहीं कैलकुलेशन तो गलत नहीं है। ठीक है, तो लासा कितना होगा? 22,338। और ये इसमें फॉर्मूला लगता है, ये सूत्र लगेगा लासा वाला। लासा जब निकालते हैं तो संख्याओं का गुणनफल लिखना पड़ता है और मासा से भाग दिया जाता है। अगर मासा ज्ञात करेंगे एचसीएफ, तो क्या करेंगे? संख्याओं के गुणनफल में किससे भाग देंगे? लासा से, एलसीएम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 10, 10वां देखो क्या हो। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ 18, एलसीएम 380 हो सकता है। क्या क्या दिया है? एचसीएफ। जो चीजें दी हैं उनको लिखेंगे। एचसीएफ कितना बता रहा है? 18, और एलसीएम कितना बताया है? 380। क्या ये दोनों हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं? पता कैसे चलेगा? दोनों संख्याओं के जो एलसीएम एचसीएफ होते हैं वो एक दूसरे से कैसे होने चाहिए? विभाजित हो जाने चाहिए, कट जानी चाहिए, मतलब पूर्ण संख्या आ जाए। तो इसमें आप क्या करें? एलसीएम को एचसीएफ से भाग करके देख लें। कितना? 100, ये है 380 और ये 18, तो 2 से 2 ने 18, कितना बचेगा? 190। ये पूरी संख्या नहीं कटेगी। कितना आ रहा है ये? 190/9। यहाँ पे हमें कैसा मिलना चाहिए? पूर्ण संख्या हो। क्या हो? पूर्ण संख्या प्राप्त होगी, तभी ये सत्य होगा। मतलब लासा मासा ये तभी हो सकता है। अगर नहीं कटेगा तो ये किसी संख्या के लासा मासा नहीं बनेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे लासा तथा मासा का विभाजन। विभाजन मतलब इसको भाग देने पर
कोई पूर्ण संख्या नहीं मिल रही है, कोई पूर्ण संख्या नहीं प्राप्त हो रही है। अतः ये जो भी पूछ रहा है कथन वो कैसा होगा, असत्य होगा। कथन कैसा होगा, असत्य होगा। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, अब क्वेश्चन इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 तीन रह गए हैं, जल्दी करा देते हैं इनको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। 11 में क्या है, किन्हीं दो संख्याओं का, सॉरी दो ही संख्याएं, दो संख्याएं दी है। कौन सी, 525 और 3000। ये 3, 5, 15, 25 और 75 से कैसी विभाज्य है। तो इसका एचसीएफ क्या होगा, इसका मासा क्या होगा, मासा कैसे पता चलेगा। इसका जो पहले देखते हैं, संख्या लिखते हैं, कौन सी संख्या है। इसमें जो चीजें दी है वो लिख लीजिए, क्या क्या दिया है, संख्याएं हैं। पहली संख्या क्या है, पहली संख्या क्या दी है, 525 और दूसरी संख्या क्या दी है, 3000। क्या दिया है, 3000। अब इसमें देखेंगे इसका एचसीएफ कितना होगा। एचसीएफ किसका, 525 और 3000 का, इसका क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो इनके गुणनखंड करके देख लो पहले। 525 का ये किससे कटेगा, 5 से कटेगा, सॉरी पहले 3 से देखते हैं, 3 से काटते हैं इसको। 3 एकम 3 कितना, 1 2 बचेगा, 3 सत्ते 21, 3 बचे 15, फिर 3 से काट दो, 3 बचे 15, कितना बचेगा, 2। 3 से नहीं है, 5 से कटेगा ये। 5 दिया 15 और 5 सत्ते 35। ठीक है, 5 दिया 15, 2 बचेगा यहाँ पे, पचम 25 आएगा। ठीक है, अब कितना, 5 सत्ते 35, 5 से कटेगा, अब 7 एकम 7। तो इसके 525 के गुणनखंड क्या बनेंगे, 3, 5, 5 और 7। ऐसे ही 3000 को देखेंगे, 3000 को चेक करेंगे। 3000 2 से 1500 हो जाएगा, ये 2 से कटेगा तो 750 आएगा। अभी 2 से कट जाएगा ये, 2 तिया 6, कितना बचेगा, 1 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। 3 से काट दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 बचे 15। अब 3 से कटेगा ये, नहीं कटेगा। 5 से काटो, 5 दूनी 10 और 2 बचेगा, 5 25। 5 से काटेंगे, 5 25 होता है और 5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5। इसके क्या बनेंगे गुणनखंड, 3000 के 2 गुणा 2 और 3, 5, 5 और 5। अब इसमें देखेंगे इसका मासा क्या होगा। इसके जोड़े बनाते हैं पहले, इसके पेयर बना दो। 2 के कितने बनेंगे, नहीं बनेंगे। 3 का बनेगा, एक 3 का बना दीजिए। ठीक है, 5 के कितने बन जाएंगे, एक यहाँ से और एक और बनेगा 5 का। तो ये एचसीएफ कितना आएगा, एचसीएफ इसका 525 और 3000 का। जो इसके जोड़े बने हैं, 3 गुणा 5 गुणा 5, कितना हो जाएगा, 3 बचे 15 और 15 बना 75। तो इसका जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा, 75 आएगा। कितना आएगा, 75। ठीक है, नोट करते हैं इसको और अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं, पहले इसको समझते हैं। ये लैंग्वेज टाइप का क्वेश्चन है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान पर एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। कोई खेल का मैदान है,
एक वृत्ताकार बना दीजिए। ठीक है, यहाँ पर दो दो पर्सन है जिनका नाम, एक का नाम सोनिया और दूसरा कौन है, रवि। यहाँ पे रवि है। ठीक है, दोनों एक ही दिशा में चलते हैं। अगर दोनों अलग अलग जगह पे हैं लेकिन एक ही दिशा में दौड़ेंगे, अगर ये इस तरह से इधर क्लॉकवाइज, अगर ये क्लॉकवाइज दौड़ेगी तो रवि भी किधर जाएगा, क्लॉकवाइज जाएगा। दोनों एक ही दिशा में दौड़ेंगे वृत्ताकार पथ पे। जिस तरह से खिलाड़ियों को कभी कभी देखा होगा ग्राउंड में जब दौड़ लगवाई जाती है किसी कंपटीशन के लिए, तो एक ही दिशा में दौड़ना पड़ता है, एक ही पथ पे दौड़ना पड़ता है। और कभी कभी ऐसा होता है सभी का समय एक जैसा नहीं हो सकता है, अलग अलग होते हैं। कोई एक ही टाइम पर पहुंचते हैं, कुछ आगे पीछे पहुंचते हैं। तो वही कंडीशन इसमें है कि दोनों जब इस पे दौड़ेंगे तो एक ऐसा टाइम आएगा कि ये दोनों एक ही जगह पर मिल जाएंगे। तो वो कौन सा टाइम होगा, कितने टाइम बाद, कितने मिनट बाद, कितने घंटे बाद, सारी चीजें इनमें देखेंगे। ठीक है, पहले इसमें लिख देते हैं जो चीजें दी हैं। लिखेंगे सोनिया, सोनिया को कितना समय लगता है, लगा समय कितना समय लगता है, 18 मिनट। कितने मिनट लगते हैं, 18 मिनट। और रवि को इसी वृत्ताकार पथ पे दौड़ने पर कितना समय लगता है, 12 मिनट लगते हैं। कितने, 12 मिनट लगते हैं एक चक्कर लगाने में। सोनिया 18 मिनट में एक चक्कर पूरा करेगी और रवि 12 मिनट में। तो एक ऐसा टाइम आएगा जब ये दोनों एक साथ में एक जगह पर मिलेंगे। तो वो कौन सा टाइम होगा, पहले इसका क्या करते हैं, दोनों का एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम क्या आएगा, 18 और 12 का। ठीक है, पहले इसको लिख लेते हैं। 18 के गुणनखंड क्या होंगे, 18 के 2 तिया 6 तिया 18 और 12 के क्या बनेंगे, 2 दूनी 4 तिया 12। अब इसका जो लासा होगा वो कितना आएगा, इसमें देखते हैं। लासा के लिए 2 की पावर 2, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2। तो इसको कितना लिखेंगे, 2 की पावर 2 बनेगा 4 और 3 की पावर 2 9। तो कितना हो जाएगा ये, 9 चौक 36। मतलब कि ये 36 मिनट बाद एक ऐसा टाइम आएगा 36 मिनट में कि ये एक समय पर मिल जाएंगे। कितने मिनट बाद, 36 मिनट बाद। इसका क्या ज्ञात करेंगे, लासा ज्ञात करेंगे। इसकी लासा के लिए इसकी अधिकतम जो घातें हैं उनको 2 कितनी बार आया है, 2 बार, इसको लिखेंगे। और 3 कितनी बार आया है, 2 बार। अधिकतम कितनी बार आया, 2 बार। तो इसको लिखेंगे, फिर इनका गुणनफल करेंगे 36 मिनट बाद। अब यहाँ लिख देंगे अतः सोनिया तथा रवि दो पर्सन है, कितने मिनट बाद, 36 मिनट बाद, 36 मिनट बाद एक ही स्थान पर, कितने, एक ही स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, इतना हो जाएगा, इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद इसमें एक क्वेश्चन बचा है लास्ट, इसको करा देते हैं। फिर इसमें पूरा क्वेश्चन नहीं आ रहा ये, चलो देख लेते हैं। नोट कर लें इसको। इसमें लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। इसमें क्वेश्चन पूरा नहीं आ रहा है। इसमें जो लास्ट क्वेश्चन है इसको देखते हैं। ये पूरा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, इसको बुक से देख सकते हैं आप। क्वेश्चन क्या था ये,
इस एक्सरसाइज में लास्ट क्वेश्चन रह गया है जिसको हल कर लेते हैं। इसमें दिया गया है इंग्लिश, हिंदी तथा गणित की पुस्तकों को 3 स्तंभों में इस प्रकार रखना है कि विषय की सभी पुस्तकें समान ऊंचाई के स्तंभ में रखी जाए। और ये कहा है इन पुस्तकों की संख्या दी है, अंग्रेजी की 96, हिंदी की 240 और गणित की कितनी है 336। ठीक है। और ये कहा मान लिया जाए ये समान मोटाई की है, तो सभी के स्तंभों की संख्या ज्ञात करनी कि हिंदी की कितनी लाइनें लगेंगी, अंग्रेजी की किताबों कितने लाइन बनेगी और गणित के कितने स्तंभ बनेंगे। ठीक है। तो इनको सीक्वेंस में लगाना है कि सभी कैसे हो जाएं, बराबर हो जाएं, लेवल हो जाएं। ठीक है, कितने स्तंभ लग जाएंगे इनके। ठीक है, पहले इन सभी को क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। 96 का 2 से विभाजित होगा 48, 2 से कितना आएगा 24, ये 96 का हो गया। इसके बाद 240, 2 से तो ये बचेगा 30, 2 से सर इसको विभाजित करेंगे 15, 3 से 5 तो 5 एकम 5। अब 336 के गुणनखंड और करते हैं, कितना होगा ये 2 से काट दीजिए, 2 एकम 2, कितना बचेगा 1, 2 छक 12 और इसके बाद 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटे 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 से 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 से अब 3 से कटे 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। अब इनके क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड को लिख लेते हैं। किसका 96 का क्या बना है 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5, 2 कितनी बार आया 5 बार, इसको गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। और इसमें 240, 2 के कितने बने जो 1 2 3 4, 2 को 4 बार गुणा करके लिख दीजिए 3 गुणा 5। और इसमें 336, 336 कितनी बार, इसमें 2 आया है 1 2 3 4, 4 बार 2 आया है और 3 एक बार और 7 एक बार। अब इसमें ये देखते हैं इसका पहले क्या ज्ञात करेंगे, इसका एचसीएफ ज्ञात करेंगे। एचसीएफ किसका ज्ञात करेंगे 96, 240 और 336 का। इनके जोड़े बनाओ पहले, 2 के कितने जोड़े बनेंगे 1, दूसरा ये बन जाएगा 2, तीसरा ये बन जाएगा 3, एक और बनेगा ये 4 और एक 3 का बन रहा है यहाँ पे देखिए इधर। ठीक, जितने जोड़े बने उनको गुणनफल के रूप में लिखेंगे। 2 के 4 बने हैं, 2 गुणा 2 4 बार 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, 16, 16 दिया 48। तो इनका मासा कितना आएगा 48। अब इसमें हमें सभी किताबों के स्तंभों की संख्या ज्ञात करनी है। तो पहले यहाँ पे अब क्या करेंगे, आगे का जो सवाल है वो पूछ रहा है स्तंभों की संख्या। तो यहाँ पे लिखेंगे अंग्रेजी विषय की जो किताबें हैं उनके स्तंभों की संख्या जो बनेगी उसको लिखेंगे अंग्रेजी विषय, अंग्रेजी विषय की किताबों के स्तंभ के स्तंभों की संख्या। स्तंभों की संख्या, इसमें क्या करें कुल किताबें कितनी है पहले तो इसको लिख देंगे। यहाँ पे कुल पुस्तकें कितनी है, कुल अंग्रेजी किताबें कितनी है, कुल अंग्रेजी की जो किताबें उनको लिखेंगे। और इसका जो मासा आया है एचसीएफ से क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। 96 कितना आया है 48, तो 48 दूनी 96। तो इंग्लिश की कितनी किताबें होंगी 2। ऐसे ही करके हिंदी किताबों का देख चेक करेंगे। हिंदी किताबों के स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या क्या बनेगी इसी प्रकार कुल कितनी किताबें हिंदी की और इसका जो मासा है उससे क्या करेंगे, इसको विभाजित कर देंगे, भाग दे देंगे। कुल किताबें हिंदी की कितनी है 240 और मासा कितना आया है 48। अब इसको भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, सरल कर देते हैं इसको।
120, 24, ये 60, 12, 30, 6 पंजे 30, टोटल कितनी हो जाएगी? 5 किताबें हो जाएंगी, 5 बार विभाजित होगा ये, कितनी बार? 5 बार। कुल किताबें कितनी होंगी? 5 होंगी हिंदी की। ऐसे ही गणित की किताबें, गणित की किताबों की संख्या क्या होगी? गणित की किताबों के स्तंभ, स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या कितने हैं? 336। टोटल किताबें कितनी है इसकी? गणित की 336, और मासा कितना है? 48 आया है, 48। अब इसको भाग देंगे, कितनी बार कटेगा ये? सरल कर दीजिए इसको, 2 से काटेंगे 24, 168, 12 बचेगा, 2 छक 12, और ये 42, 6 सत्ते 42, कितनी बार? 7 बार विभाजित होगा, कितनी बार? 7 बार। तो कुल कितनी गणित की किताबें बनेंगी? 7 किताबें गणित की होंगी, और 5 किताबें किसकी होंगी? हिंदी की, और अंग्रेजी की कुल 2 किताबें बनेंगी, कितनी बनेंगी? 2 किताबें। इसको नोट कर लीजिए, और इसको नोट करके समझ लीजिए सारी चीजें जो भी इसमें पढ़ाई गई है। उम्मीद करते हैं सारी चीजें समझ में आई होंगी। कोई अगर डाउट है तो आप उसमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और आगे की एक्सरसाइज को अगली क्लास में हल करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।